हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा हम खींचते हैं उसे हम व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यास। और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और ये पूरी दूरी को क्या कहेंगे? व्यास। तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। और हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है इसको क्या कहते हैं? इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। और यही हमें निकालना है, जिसमें त्रिज्या दी गई है कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को हम लिखते हैं r से, और r का मान कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर ये दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है 21 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है? परिधि। परिधि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अगर परिधि निकालना है, परिधि, तो परिधि को हम किस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे? परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। इसी फार्मूले से हम वृत्त की परिधि निकालेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पे लिखेंगे 2, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। और r का मान दिया गया है कितना? 21 सेंटीमीटर। 7 से हम 21 को कैंसिल कर लेंगे 3 बार में, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और गुणे में 22, और गुणे क्या हो जाएगा? 3। 22 और 2 और 3 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? तब यहाँ पे आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई है? 132 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था? उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी जिसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 132 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले की सहायता से 2 पाई r से हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितनी? r का मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। r का मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे? पाई का मान रखेंगे 22/7, गुणे में r स्क्वायर है, मतलब r की पावर यहाँ पे क्या है? 2। तो हमें 14 को 2 बार लिखना है। 14 और गुणे में क्या लिखना है? 14। 7 से 14 को कैंसिल कर दिया गया 2 बार में। तो अब यहाँ पे जो बचा हुआ है 22, और गुणे में 2 है, और गुणे में 14। 22, 2 और 14 का जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 616। कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है कितना आया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले हैं, तो
जो भी मान आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अगर हिंदी में लिखना है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, या सेंटीमीटर स्क्वायर हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं। क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दिया गया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम केवल 154 ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें अब सॉल्व करना है इसे। तो पाई का मान रखेंगे 22 और बटे में 7, आर स्क्वायर ही रखना है क्योंकि हमें आर का मान निकालना है, और ये हो जाएगा बराबर में 154। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, 22/7 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7 का गुणा हो जाएगा 154 में, 154 में गुणा हो जाएगा 7 का, और बटे में हो जाएगा 22, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बचेगा। 22 से 154 को 7 बार में कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 और गुणे में 7 बचा, 7 और 7 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का मान आ गया है 49। लेकिन हमें वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान निकालना था, ना कि आर स्क्वायर का। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे 49 पे रूट लगा देंगे। रूट का मतलब ये हुआ कि 49 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। यानी आर का जो मान आया है कितना आया है, त्रिज्या कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, वृत्त की त्रिज्या। तो अगर क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या हमें ज्ञात करना है तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पे, वृत्त की परिधि यहाँ दी गई है, वृत्त की परिधि यहाँ दी गई है कितना, 44 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। तो वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, 2πr कितना है, 44। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और मतलब पाई का मान 22/7 में लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और आर हमें त्रिज्या यानी आर का मान निकालना है, बराबर में ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पे क्या करना है, आर का मान निकालना है, और 2 गुणे 22 और बटे में 7, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये 7 का गुणा 44 में हो जाएगा, 44 और गुणे में 7 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 22। 22 से 44 को कैंसिल कर दिया गया 2 बार में, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब केवल यहाँ पे क्या बचा, 7, यानी आर का मान कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी गई थी, हमें त्रिज्या निकालना था, तो 2πr बराबर हम क्या रख लेंगे, 44,
और यहाँ से इसका मान पाई का मान रख के और पक्षांतर करके और इसी तरीके से हम त्रिज्या यानी r का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर परिधि दी गई है तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।